जनाब, हेलो IGN, अहलन व सहलन मरहबा, और तमाम सुनने और देखने वालों को इस नाचीज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फिट फैट टिप टॉप, मज़े में अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आज जो मैं एक छोटा सा अपना फेलियर बताना चाहता हूँ, ये फेलियर पता होने चाहिए लोगों को, फेलियर्स भी बताने चाहिए। मैंने मैट्रिक किया एंड मैट्रिक में मेरे नंबर कम थे, पढ़ने वाला बच्चा मैं था नहीं, और स्कूल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता तो सारे माँ बाप वहाँ भेजना छोड़ देंगे क्योंकि मैट्रिक में नंबर कम थे। अच्छा, मैट्रिक में मेरे नंबर कम थे, कॉलेज में एडमिशन करवाना था, डिफरेंट कॉलेजेस ट्राई किए, पता था कि नहीं होना यहाँ पे, फिर भी जाके ट्राई करते रहे। आखिरकार फाइनली जहाँ सब जाते हैं वो था पंजाब कॉलेज। मैंने करवाना था ICS में, बट थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था उस वक्त। मैं इतना स्टैंड नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ पता ही नहीं था, ना मुझे कुछ आता था ना कुछ। आई वाज लाइक कि बस ठीक है यार जो भी है। तो मैंने कहा कि मैंने ICS करना है, मुझे कंप्यूटर्स का शौक़ था। थोड़ा सा फैमिली प्रेशर था कि नहीं ICS में ऐसा नहीं होगा, ICS कंप्यूटर कौन देखता है बाद में, कंप्यूटर पे तो सिर्फ लाइक एक माइंडसेट होता है, कंप्यूटर पे सिर्फ गेम्स होती हैं, ये वो ऐसा। खैर जो भी, फैमिली ने मुझे ये कहा कि यार नहीं FSC कर लो, FSC का स्कोप अच्छा है, आगे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, ICS करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल, इट्स ओके, मतलब कोई मसला नहीं है। मैं अगर उस डिसीजन के पॉजिटिव पॉइंट भी आपको बताने लगूँ तो वो भी अच्छे हैं, सही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं सिर्फ कि मुझे जी उन्होंने ICS में नहीं जाने दिया इसलिए मेरा FSC में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये वो ब्ला ब्ला। FSC में मैंने 1 साल लगाया। फर्स्ट ईयर जो मेरा था उसमें FSC में जो इंटर होता है, मेरी मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में सप्ली आ गई। तो सपने का कोई इशू नहीं है यार, सेकेंड ईयर के पेपर्स होने हैं तो आप सेकेंड ईयर तक उनकी तैयारी भी कर लेना। एंड आप जो फर्स्ट ईयर के लोग हैं वो जो पेपर देते हैं, इनका ये प्रोसीजर होता है कि साल बाद जब फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं ना, तो आपने मैथ्स और फिजिक्स का उनके साथ देना है। जो सेकेंड ईयर के पेपर्स हैं नॉर्मली, वो मैंने सेकेंड ईयर के पेपर्स देने हैं। अब मैंने सेकेंड ईयर सारा फर्स्ट ईयर का कोई तैयारी नहीं की क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर की नहीं हुई पूरे साल में, तो सेकेंड ईयर के साथ चलते हुए मैं फर्स्ट ईयर की कैसे कर लेता। तो मैंने ये सोचा कि सेकेंड ईयर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ये ना इधर भी 2 सप्लियाँ आ जाए। सेकेंड ईयर में मैंने अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब यही कहते हैं। घर आए तो अबू ने पूछा कैसे हुए पेपर, अबू जान एक क्लास, ऐसे पेपर कभी कोई ज़िंदगी में नहीं दे सकता। एंड दैट वाज ट्रू, हर बच्चा यही कहता है। और एट द एंड जब रिजल्ट आता है वो कहता है कि ना जो पीरियड है ना पेपर होने से रिजल्ट तक, वो उसका ऐसा पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड जिसको कहते हैं ना, वो होता है कि वो अय्याशी कर सकता है फुल, उसको कोई टेंशन नहीं होती। अगर वो आगे पेपर के सामने ही आके फ़ौरन कह देगा बाबा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, तो उसको वो 2-3 महीने जो रिजल्ट आने तक जो है ना गालियाँ सुननी पड़ेंगी। वैसे मेरे अब्बू जी ने कभी गालियाँ नहीं दी वो मुझे बहुत डील दी हुई है, इसी वजह से ये हालात है। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने सेकेंड ईयर के पेपर्स दिए, मेरी मैथमेटिक्स से सप्ली आ गई, और उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के पेपर मैंने दिए हुए थे फिजिक्स और मैथ्स के जो पिछले ईयर के थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन दोनों में क्लियर हो गया। लाइक अब मेरी एक सप्ली रह गई थी जो कि अभी मेरी सेकेंड ईयर की सप्ली थी, बाकी फर्स्ट ईयर की सप्लीज क्लियर हो गई थी। और अब ये था कि जी 40 डेज़ बाद पेपर्स होंगे एंड आपने जो है वो दोबारा पेपर देना है 40 डेज़ बाद, और उसके बाद आप क्लियर कर लोगे तो दैट्स ऑल, आप बाकियों के साथ एडमिशन ले सकते हो। अब वहाँ पे ये मसला मुझे हुआ कि मैंने कहा यार जिस चीज़ की मैंने पूरा साल तैयारी नहीं कर सका, उस चीज़ की मैं 40 दिन में कैसे तैयारी करूँ। मतलब वो एक थिंकिंग थी ना, मैं कर सकता था लेकिन मैं करना चाहता नहीं था। तो द पॉइंट इज़, अगर इससे मैं एक बात अपनी निकालूँ, ये गलत बात है कि अगर आपने कुछ अचीव करना होता है तो आपने ये नहीं करना कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने जुड़ जाना उस पर। अब होता है अक्सर चीज़ों पे, जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं वो भी पॉसिबल बन के सामने आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं कि फुल मेंटली तौर पे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये करना ही करना है।
मतलब एक भी ढीलापन मैंने दिया ही नहीं अपने जहन को। जब जहन आपका फुली 100% कॉन्फिडेंट होता है ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। तो आप अचीव कर लेते हो जो भी आप करना चाहते हो। उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं खुद सुस्त हो गया यार, 40 दिन में कैसे मैं तैयारी करूँगा। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने अब्बू को कहा अब्बू 40 दिन में तैयारी नहीं होगी, मैं ट्राई कर भी लूँगा तो फेल हो जाऊँगा। तो व्हाट आई कैन डू इज अलाउ मी टू गिव द पेपर्स नेक्स्ट ईयर। 1 साल बाद मुझे पेपर्स देने की इजाज़त दे दें। वालिद साहब इतने सख्त नहीं है। वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे बहुत सी जगहों पे, मेरे शौक़, मेरी हर चीज़ के ऊपर मुझे सपोर्ट किया। एंड मुझे लगता है उसी का सिला है कि मैं अभी जो आज जो भी हूँ वो शायद उन चीज़ों की वजह से ही हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब का सपोर्ट मेरे साथ था हर चीज़ में। उसके बाद जी 1 ईयर मैंने 1 साल अयाशियाँ की हैं। अयाशियाँ इन अ सेंस, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। वो 1 साल ऐसा था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ मैंने मैथमेटिक्स का एक कोर्स उसकी तैयारी करनी थी। एंड आई वाज लाइक हो जाएगा। तो जब काम आपके पास कोई नहीं होता ना तो आप होते हो वेले। और जब आप वेले होते हो ना तो आप, अगर तो आप पॉजिटिव इंसान हो तो आपको पॉजिटिव ख्यालात आते हैं, अगर तो आप नेगेटिव इंसान हो तो आपको नेगेटिव ख्यालात आते हैं। उस वक्त मुझे बेसिकली ऊपर वाले की तरफ से ऐसे ख्याल आए। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एट दैट टाइम। वो टाइम मेरा मुझे अभी भी याद है। आई स्टार्टेड विद डिज़ाइनिंग, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग लैंडिंग पेजेस, डेवलपमेंट, बिकॉज आई लव डेवलपमेंट। तो वो टाइम मुझे अभी भी याद है एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम। जो 1 साल वो मैंने लगाया, अगर मेरी सप्ली ना आती और मैं वो टाइम ना लगाता तो मैं शायद कहीं भी ना होता। आई थिंक मुझे अपना पता है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सो जस्ट टू वाइंड अप द स्टोरी, मेरी ये सप्लीज का था पूरी स्टोरी। मैट्रिक में सप्ली नहीं थी, इंटर में सप्ली थी। इंटर की सप्लीज का ये पूरा जो चक्कर था वो, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी का आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।